अनंत वर्णादि दंसन सहावम भोक्षामि नियमसारम केवली श्रुत केवली भणितम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। नियम सार नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके तत्पश्चात अपनी चैतन्य वस्तु में अपनी पर्याय को मग्न कराना
उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिए, ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का स्वाध्याय हम और आप यहाँ कर रहे हैं। जिस अधिकार का नाम है छठवां अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, उसकी 104वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय हमने आपने सबने किया। अब यहाँ पर गाथा के उपरांत 140वां नंबर का श्लोक पदम प्रमदाई देव मुनिराज यहाँ लिखते हैं, उसका अपन वाचन करते हैं। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हैं कलश का। मुक्त्यांगना का भ्रमर अर्जो सुख का मूल है, दुर्भावना तम विनाशक दिन कर कर प्राक समतूल है। संयमी जन सदा सम्मत रहे समता भाव से, मैं भाव समता भाव को अत्यंत भक्ति भाव से। ज्योति का फोन आ रहा है। मुक्त्यांगना का भ्रमर अर्जो मोक्ष सुख का मूल है, जो समता मुक्त रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर समान रत है। क्या कहा? जो समता मुक्त रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर समान रत हैं। यानी जिस प्रकार से भौरा होता है ना, कैसा जो है फूल के ऊपर मंडराता है, सुगंध है, ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय अपना जो चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ रहे आप? एकमात्र पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्र करके उसमें रत होती है, भ्रमर के समान। जो समता मुक्त रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर समान है, या भौरा की उन्होंने संज्ञा दी है। समझ लें आप? जिस प्रकार से भौरा जो है फूल के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ उसका रसा स्वादन करता है, सुगंध फूलों का, ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय एकमात्र अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा, जो तीनों काल शरीर रागादिक और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को केंद्र करता हुआ उसमें लीन होता है। जो समता मुक्त रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर समान रत है, दुर्भावना तुम विनाशक दिनकर प्रभाव समतूल है। जो दुर्भावना रूपी त्रिविध समूह को नष्ट करने के लिए चंद्र के समान, चंद्र के प्रकाश समान है। ठीक है? पहले बताया मोक्ष सुख का मूल क्या है? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्रित करती हुई आत्मा में लीन होती है, वही वास्तव में मोक्ष सुख का मूल है। और वह कैसा है? जो दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को नष्ट करने के लिए चंद्र के प्रकाश समान है। दुर्भावना रूपी तिमिर समूह क्या लेना? दुर्भावना रूपी तिमिर समूह में
जो पुण्य पाप के परिणाम है उन सबको नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार से चंद्रमा अंधकार को दूर करने वाला हुआ करता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु भी दुर्भावना रूपी मोह राग देश को नष्ट करने वाला है। जो दुर्भावना रूपी त्रिविध समूह को सभी आ गया मोह राग देश के परिणाम है, नष्ट करने के लिए चंद्र के प्रकाश समान है। और जो संयमी जन सदा सम्मत रहे समता भाव से, है देखो संयमी जीव कैसे होते हैं, बस उनकी पर्याय में समता का भंडार बढ़ा हुआ है, समझिए आप, क्योंकि उनकी दृष्टि समता स्वरूपी भगवान आत्मा के ऊपर टिकी हुई है। देखो हमारे महामनराजों के ऊपर कितने कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, लेकिन वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं, समझे आप। पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में कैसे कैसे उपसर्ग आए, लेकिन बताओ उनकी पर्याय में आपने कभी देखा हो, क्रोध आदि देखे हो तो बताइए। आता है ना, संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव बताइए। ये होती है आत्मा की साधना और आराधना, उसका फल ये समता। हमारी पर्याय में क्या चल रहा है, छोटी सी बातों में भाई साहब क्रोध मान माया लोग बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है उसमें आत्म पर्याय में, तो निरंतर 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 दुखी बनी रहती हैं। पर का लक्ष्य करके, पर को अपना मानकर पर्याय में कितना 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 दुख की पर्याय चल रही है, कितना पर का लक्ष्य चल रहा है, उसमें कहाँ समता है बताइए आप। समता तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जब पर्याय उसका आश्रय लेती है तो समता की धारा पर्याय में प्रारंभ हो जाती है। अभी हमारा जीवन जो कितना संयमित चल रहा है, व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर विचार करें, है भाई साहब, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान, प्रगटो पूर्ण ज्ञान, प्रगटो पूर्ण ज्ञान वीर दर्शन सुखकारी। समझ गया है। अपने ज्ञान का परिवर्तन जो बैरमुखी हो रहा है, वह उसमें अशांति अशांति है, उसमें समता नाम की कोई चीज नहीं है। वही पर्याय जब समझदार हो जाती है, तब अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि समता स्वरूपी है, समता रमता उरगता गायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास है। ऐसा अपना आत्मा का स्वभाव है। अगर आपको सुख शांति चाहिए, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो अंदर जो अपना त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा, उसका लक्ष्य आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया? उसके बिना किसी भी जीव की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कहते हैं संयमी जन सदा, सदा लिखा है ना, सम्मत रहे समता भाव से। कैसे रहते हैं? समता भाव है? ये होता है धर्म का फल, ये होता है धर्म का फल। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है। सही बात है। समझ में आया? अगर आपने अपने जीवन में धर्म किया है तो पर्याय में निराकुलता होना चाहिए, बस। अगर पर्याय में निराकुलता नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका मात्र केवल ढोंग ढोंग है उसमें। समझ में आया? केवल दिखावा दिखावा है। उससे हमें क्या फायदा होने वाला है बताइए? बात
बाहर में आप बहुत बड़े धर्मात्मा का पद ले लिया आपने, बाल ब्रह्मचारी भी हो गए, समझ में आया। अनुव्रत महाव्रत के भी ढेर लगा लिए, लेकिन पर्याय में समता तो है ही नहीं बिल्कुल। तो वह धर्म का फल नहीं होता है, उसे संयमी नहीं कहते हैं। यहाँ तो कह संयमी जीवों को सदा, संयमी जन सदा सम्मत रहे समता भाव में। क्या जो संयमियों को निरंतर संबंध है उस समता को मैं अत्यंत भाता हूँ। पदम प्रमलदाई देव महाराज कहते हैं, मेरी पर्याय में तो निरंतर अतीन्द्रिय आनंद सुख की धारा चल रही है, समता रूपी धारा चल रही है। क्योंकि वे कभी भी परद्रव्य को इष्ट निष्ठ रूप से देखते ही नहीं है, और जगत में है भी नहीं है। ये तो हम कल्पना करते हैं कि कुछ पदार्थ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, भेद तुमने डाले हैं, पर प्रकृति में यह व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर अशांति चल रही है ना। वस्तु स्वरूप को पहचानना। देखिएगा इसी कलश के ऊपर यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ इसका स्पष्टीकरण करते हैं, उसको अपन पढ़ लेते हैं। हे भाई, तुझे शांति की पूर्ण दशा अर्थात मुक्ति की चाहना हो तो वह मुक्ति कोई अन्य दशा नहीं है, परंतु वह मुक्ति आत्मा का भान करके उसमें ठहरकर परम शांत दशा प्रकट करना ही है। क्या कहा कुछ गुरुदेव श्री ने? तुझे शांति की पूर्ण दशा और मुक्ति की चाहना हो, आगे बात समझो। अगर पर्याय में पूर्ण शांति चाहिए, किस जीव को नहीं चाहिए? सबको चाहिए, पर उपाय तो कुछ ही लोग करते हैं ना। समझ में आया? चाहते सभी हैं। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भय, सुख चाहे दुखते भयवंत। सभी जीव जो है अपनी पर्याय में सुख शांति चाहते हैं। कोई भी जीव पर्याय में दुख नहीं चाहता है, लेकिन उसका उपाय कुछ जीव ही कर पाते हैं। कहते हैं अगर तुझे शांति की पूर्ण दशा यानी मुक्त दशा जो सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में प्रकट की है, जो अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में पूर्ण शांति प्रकट की है, अगर तुम्हें चाहिए, एक कलश भी मैंने आपको बताया था आचार्य अमरचंद देव का समय सारजी में कौन सा कलश था? बोलिए। है बोलो। है 32 नंबर का। कौन सा कलश था वो? 15वें नंबर का कलश था। मैं यहाँ तक समझा 15 नंबर का कलश। है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा पुनाइए। क्या कहती है? यदि कामना है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए। क्या? यदि काम ना हो सिद्ध पर्याय प्राप्त करने की, अनंत शांति की पर्याय अगर प्रकट करना हो तो चित्त यानी मन को भ्रमित मत करो। है हम तो लगे रहते हैं मोबाइल में, टीवी में, दूसरों के घर जाके निंदा प्रशंसा के अलावा क्या करते हो भाई? अपने घर में बैठो ना भाई, अपने आत्मा का ज्ञान करो। यदि अनंत
अनंत सुख की पर्याय प्रकट करनी हो पर्याय में तो क्या करना है? तो अपने चित्त को इधर उधर भ्रमाने की जरूरत नहीं है। एक समय में है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। क्या है ज्ञान का घन पिंड? कैसा है? अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक पर्याय से विभिन्न ज्ञान का घन पिंड है, जिसके अंदर किसी भी पर वस्तु पर भाव का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा ज्ञान घन भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। भाई साहब बताइए, आप क्या लगता है पापा इसमें आपका? बताइए आप। यदि अपनी पर्याय में अनंत शांति की पर्याय प्रकट करनी हो, आचार्य अमृतचंद देव भी यही कहते हैं। बताइए आपके पास आचार्य कुंदकुंद देव हैं, पदम परिमल धाई देव मुनराज हैं, आचार्य अमृतचंद देव हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री जैसे हैं, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? बताइए आप। यदि कामना है सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार कीजिए, तो अल्पकाल में पर्याय में भाई साहब अनंत शांति आ जाएगी। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने भी हम उपाय करते हैं सुबह से शाम तक, वो कोई शांति के उपाय नहीं है। क्या? वे सब अशांति के कारण होते हैं। बाबा जितने भी सुबह से लेके शाम तक जो भी बहिर्मुखी होकर हम उपाय सुखी होने का करते हैं, उससे पर्याय में शांति नहीं आ सकती है। अगर आपको अपनी पर्याय में शांति चाहिए तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए और उसमें ही अपनापन स्थापित कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति के बिना किसी की भी पर्याय में भाई साहब सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। क्या है? चाहे भाई साहब साधक जीव हो, चाहे साध सिद्ध परमात्मा हो, सब एक को ही तो ध्याते हैं ना। है? चाहे साधक हो चाहे साध से है, सब एक को ही अपनाते हैं। भाई साहब बताओ पंच परमेष्ठी हमारे क्या करते हैं? तो जवाब तो देना पड़ेगा भाई। सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं पापा? अपने में मगन है ना। और यंत्र परमात्मा अनंत परमात्मा, अरे अनंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? आज बहुत ही सुंदर बोलाने वाला है, 1-1.5 लाइन का है, समझ में आया? द्रव्य दृष्टि जिन्हें समय 9:30 बजे
टाइम है पापा के नहीं? 9:30 बजे। हाँ 9:30 बजे। हाँ क्या? अपना मंदिर अपने पास में है, क्या 1.5 लाइन की बात है उसमें, बड़ा गजब की है। क्या करते हैं सिद्ध परमात्मा? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मस्त है। और यंत्र परमात्मा वे भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न है। और साधु परमेष्ठी वे भी अपने में मगन है। ऐसा क्या उनको मिले? और फिर और आपके पास में क्या है भाई साहब? वैसी चैतन्य वस्तु है, वैसी ही है, समझे? लेकिन हमें उसकी खबर ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास में। ये मनुष्य पर्याय में ये हालत है तो त्रियंश गति में क्या होता होगा? थोड़ा विचार तो करो। है मम्मी, मौसी, विचार करो। ये मनुष्य पर्याय हमें कितनी दुर्लभता से मिली है। बड़ी मुश्किल से समझ में आ गई नहीं भाई? कितनी महाकठिनता से, दुर्लभता से मनुष्य पर्याय का संयोग हमारी आत्मा को हुआ। त्रियंश गति की हालत तो अपन सामने देख ही रहे हैं ना। नार की जीवों को तो भाई साहब एक बूंद पानी नहीं मिलती है पीने को, सागरों तक। समझिए आप, कैसी सर्दी पड़ती, कैसी गर्मी पड़ती है। ये आपकी जो है, जो सर्दी गर्मी जो है ना पापा, उसका संख्यात भाग भी नहीं है यहाँ पर। मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे। अरे क्या मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो भाई? आत्मा के ज्ञान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, जिसमें शरीर, जिसमें बाहर की सर्दी गर्मी का प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु की दृष्टि जिनके पास होती है। हमारे पंच परमेष्ठी यही काम करते हैं। हमें अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। कहते हैं बस साध साधक भाव से इस एक कोई ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। क्या पर्याय में परमात्मा बनने की बात चल रही है मौसी? अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो पर्याय में कोई परमात्मा ना होता। नहीं बन सकता, सही बात है। इतना विचार तो करो कि मेरी चैतन्य वस्तु परमात्मा स्वरूप वाली है। ज्ञानी जीव उसका आश्रय लेके पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं भाई। पूज्य गुरुदेव श्री हमें ऐसी कलश का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, ये भाई तुझे शांति की पूर्ण दशा अर्थात मुक्ति की चाहना हो तो है, यही तो कहा, चाहना हो तो है कामना यदि सिद्ध की न चित्त को भरमाइए। मजे, ये तो आपके अधिकार की बात है। चित्त को भरमाना और नहीं भरमाना ये आपके अधिकार की बात है। इसमें कर्म का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चलता है। क्या समझ में आए? तो चित्त का भ्रमण कैसे मिटे? उसके लिए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं ना, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। है क्या? मन की भ्रमणा कैसे मिटे? तो क्या बताया उपाय?
वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। क्या हो जाता है पापा? ये नहीं कहा कि रुपया पैसा खूब इकट्ठे कर लो तो अपनी आत्मा में शांति मिल जाएगी। मिलेगी नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय खूब इकट्ठे कर लो, उनको भोगो तो पर अपनी आत्मा में शांति मिलेगी। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे तो पर्याय जो मन जो है शांतिता को प्राप्त हो जाता है। पापा, वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम है। कहते हैं तुझे शांति की पूर्ण दशा अर्थात मुक्ति की चाहना हो तो वह मुक्ति कोई अन्य दशा नहीं है। क्या कोई अन्य चीज नहीं है, आपकी पर्याय में ही प्राप्त होगी। 14वें नंबर की गाथा में योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में लिखा, परिणामों से ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? मसीह। परिणामों में बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। तुम्हें परिणामों में ही संसार है और परिणामों में ही मुक्ति मिलेगी भाई साहब। वो हम परिणामों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। परिणामों को पहचानिए। आत्मा को पहचानने की बात नहीं की, किसकी बात की है? अपने को पहचान। जब तुम परिणाम को पकड़ने जाओगे तो आत्मा तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो क्या परिणामों को पहचानोगे तो परिणाम कोई द्रव्य से भिन्न थोड़ी होते हैं मौसी। क्या परिणाम जो है कोई द्रव्य से भिन्न थोड़ी। परिणाम के बिना द्रव्य होता है क्या? द्रव्य के बिना परिणाम होता है क्या? नहीं। वो तो परिणामों को भिन्न तो जो है दृष्टि कराने की अपेक्षा से कहते हैं। क्या कि पर्याय की दृष्टि ना कर, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर। तो परिणाम तो अपने आप समझ जाती है। ये है परिणामों को संभालने का। समझे आप? तो कहते हैं हे भाई, तुझे शांति की पूर्ण दशा अर्थात मुक्त की चाहना हो तो वह मुक्ति कोई अन्य दशा नहीं है, परंतु वह मुक्ति आत्मा का भान करके उसमें ठहरकर परम शांत दशा प्रकट करना ही है। मुक्ति किसे कही है? अपना जो भगवान आत्मा वर्तमान में मुक्त स्वरूप है। कैसा है? मुक्त स्वरूप। जिसने कभी ना तो शरीर को छुआ है, अरे रागादिक परिणतियों को भी जिसने नहीं छुआ है, ऐसा दे देवन में विराजमान भगवान आत्मा को पहचानिए। ये लिख रहे हैं, देखो, वह मुक्ति आत्मा का भान करके, वह मुक्ति जो पर्याय में अनंत सुख की आनंद प्राप्त करना है, तो आत्मा का भान करके। भान करके मतलब क्या? कि मैं आत्मा हूं। कौन हूं मैं? चेत निसर भगवान आत्मा हूं। तुम्हें ना ऐसा भान करके उसमें ठहर कर। ठहरने वाली कौन है मौसी? पर्याय। समझ में आया? उसमें ठहर कर परम शांत दशा प्रकट करना ही है। बताइए मुक्ति के लिए कहाँ जाना है आपको? कौन से क्षेत्र पे जाओगे तो तिर जाओगे? हमारा आत्मा कहाँ तिरेगा बताओ? आत्मा कोई तीर्थ खा गया है? जहां से तिरा जावे उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ किसे कहा है? जहां से मुक्ति प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? आत्मा में होती है। आत्मा से होती है। समझ गए आप? अपना भगवान आत्मा चलता फिरता संवेद शिखर है पहुंची है। दुनिया भर को ऐसा भगवान आत्मा है। तो
आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगान सुखदान, ऐसे देव शास्त्र सतगुरु बल, आत्म तीर्थ में करे स्नान। ऐसा भगवान आत्मा है, वैसा आपके मालूम है। आनंद का कंद। आप उसकी कदर नहीं करते हो। सही बात है, सहज में मिल गई ये बात सुनने में समझ नहीं। कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होते इसमें तुम्हारे, समझ में आया? पैसा लाना नहीं है, जाना नहीं है, अपनी कहते हैं हे भाई, तुझे शांति की पूर्ण दशा मुक्ति की चाहना हो तो वह मुक्ति कोई अन्य दशा नहीं है, परंतु वह मुक्ति आत्मा का भान करके उसमें ठहर कर परम शांत दशा प्रकट करना ही है। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान आत्मा की पूर्ण पवित्रता को, पूर्ण शुद्ध दशा को मोक्ष कहते हैं। कौन कहता है? परमात्मा भगवान। तीर्थंकर भगवान जितने भगवान की ध्वनि में क्या आया है? यही आया कि परमात्मा स्वरूप है। आत्मा की पूर्ण पवित्रता को, यानी पूर्ण दशा को मोक्ष कहते हैं। पर्याय है कि नहीं पापा आपके पास? द्रव्य है कि नहीं है? हमारी पर्याय भी कैसी चल रही है? पर लक्ष्य कर रहा है। पवित्र है कि अपवित्र रूप से चल रही है? अपवित्र चल रही अरे है। भाई, दुनिया का ज्ञान हमारे पास हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। चेतन एटलीस्ट अपने घर का तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पापा, दुनिया का ज्ञान हमारे पास हो या ना हो चलेगा, लेकिन अपने घर का ज्ञान नहीं हो तो उसे कौन कहेगा? समझदार कहेंगे तो बेवकूफ कहेंगे? तो ये बताना पड़ेगा। अभी हमारी पर्याय में भाई साहब मलिनता चल रही है कि पवित्रता चल रही है? कौन बताएगा भाई? क्या? अभी हमारी पर्याय में पवित्रता चल रही है कि अपवित्र दशा चल रही है? अपवित्रता चल रही है। पप्पू भैया हैं? पवित्र चल रही है। पापा आपको हमारा यही बैठे बैठे नमस्कार कर रहा हूँ मैं आपको। पापा स्वभाव की अपेक्षा से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपकी बच्ची आपका बचाव करने के लिए तुरंत पेश हो जाती है, आपके अंदर की बातें सब जान जाती है। क्या आपने कहा कि पवित्र पर्याय चल रही है? मैंने पूछा है? पप्पू भैया, द्रव्य पर्याय का जिसको ज्ञान हो गया पापा, उसकी मुक्ति निश्चित है। घर बैठे ही बैठे आनंद मिलता है। समझिए आप, अभी हमारी पर्याय में पवित्रता चल रही है कि अपवित्रता चल रही है? इसका कौन बताएगा? आप स्वयं से पूछिए ना। अपेक्षा लगाओ तो क्या अपेक्षा लगाओ? अपेक्षा क्या अपेक्षा लगाना भाई? मौसी हैं? अपनी पर्याय का तो ज्ञान होना चाहिए ना। हमारी पर्याय में पवित्रता चल रही है कि अपवित्रता चल रही है? द्रव्य तो आप हो, चैतन्य द्रव्य हो, परम पवित्र हो, लेकिन पर्याय की हालत कैसी हो रही है? इसके परिणाम से अगर ऐसी बात है ना होती तो योगेंद्र महाराज ये बात क्यों कहते कि हे योगी परिणामों को पहचान, परिणामों में ही बंद है।
परिणामों में ही बंद है और परिणामों में ही मुक्ति है। मेरा संसार कोई दूर नहीं है, मैं अपनी आत्मा से गाफिल हो रहा हूँ, अपने आप को आत्मा नहीं जानता हूँ, यही बंधन का कारण पर्याय में हो रहा है। और जो आपने जाना कि भाई साहब मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, मुक्त स्वरूपी हूँ, है तो आपके मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। क्या पप्पू भैया कितना सरल उपाय कर दिया ज्ञानियों ने। इतनी सी बात है। कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान आत्मा की पूर्ण पवित्रता को, पूर्ण शुद्ध दशा को मोक्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? मोक्ष किसको कहा है? पूर्ण शुद्ध दशा को। आपके पास पर्याय है कि नहीं है? दशा है कि नहीं है? है? तो थोड़ी बहुत उसमें पवित्रता आई कि नहीं आई, पूर्ण नहीं आई तो चलेगी। क्या कहा पप्पू भैया? है पूर्ण नहीं हुई चलो कोई बात नहीं है, पर थोड़ी बहुत तो पवित्रता प्रकट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? साधक बनोगे कैसे ये बताओ। सही बात है। तीर्थंकर भगवान तो ये कहते हैं पूर्ण पवित्र दशा का नाम मुक्ति है। दशा यानी पर्याय का नाम, अवस्था। समझ गए आप? अब इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। केवल क्रियाकांड 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 में ऐसा ऐसा मस्त हो गया है। फिर क्या लीन भयो व्यवहार में युक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए। पप्पू भैया किसने लिखी ये बात? पप्पू भैया ये बात किसने लिखी? लीन भयो व्यवहार में युक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए। बनारसी दास जी ने लिखी है। मौसी ये बनारसी दास जी ने लिखी है। बनारसी दास जी जानती हो? बनारसी दास जी को कितनी शादी करी थी उन्होंने? व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। 3 साल। कितने बच्चे थे? 9। 12 की 3 पूरी कितने? 7 बच्चे थे और 2 बच्ची। 9 गिनती के 9 9 और 3 12 पूरी क्रिकेट टीम बन गई मछली। समझ में आया? और 12 एक भी नहीं बच्चे, सब सामने उनको मेहमान आए तो चले गए मेहमान की तरह। और फिर भी पर्याय में कितने मस्त रहते थे। पर्याय में मस्ती की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? हमारी आपकी कितनी शादी हुई है? कितने बच्चे पप्पू भैया? हैं? देखो आप श्रावक भी कितना कैसन कितना मस्त रहता है। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोए सूजत नीके, सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समझाची में छपती है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। ऐसे थे बनारसी दास जी। क्या ज्ञान को तका तुम्हार मोरना, प्रकट रूप अनंत सोना, जपर को अंत सत कर मानिए, चले बनारसी दास अब नहीं आना। पप्पू भैया अगर संयोग की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें, कहाँ हुआ जीव ग्रस्त आश्रम में रहने वाला, कितनी संकटों से भाई साहब, जितनी अनुकूलता अभी हमारे पास में इतनी अनुकूलता उनको भी नहीं थी। बनारसी दास जी को तो भी मस्त रहते थे, क्योंकि मस्ती अपने आत्मा के आश्रय से आती है, पंच इंद्रिय के विषयों से नहीं आती है।
मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। क्यों जाता गिरनारे क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। पापा भगवान हैं? पापा हैं? अनंत पवित्रता प्रकट कर उसका नाम मुक्ति कहिए। सिद्ध भगवान ने अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में परिपूर्ण पवित्रता उसको तीर्थंकर भगवंतों ने मुक्ति कही है, उसको कहा है। तो हमारे पास पर्याय है कि नहीं है? तो मलिन है कि पवित्र है? हमें नहीं मालूम कौन सी है। अरे नाराज मत हो भैया, ज्ञान कर लो भैया। क्यों मलिन चल रही है? पर लक्ष्य कर रहे हैं ना। श्रीमद राजचंद जी कहती है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। समझ में आया भाई साहब? जो पर्याय में मलिन दशा चल रही है वो हमारा संसार का कारण है, और जिस पर्याय में अपने आत्मा का आश्रय बरत रहा है, वीतराग दशा पवित्र दशा चल रही है, वो हमारी मुक्ति के कारण हुआ करती है। तो कहती है त्रिलोकी नाथ तीर्थंकर भगवान आत्मा की पूर्ण पवित्रता को, पूर्ण शुद्ध दशा को मोक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं मोक्ष? हम मोक्ष किसे समझते हैं? ये तो हमारे अधिकार की बात है नहीं मौसी? हैं? मुक्ति चाहिए, काहे से चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति मुक्ति के लिए क्या करता है? अज्ञानी जीव मुक्त होना चाहता है, सभी होना चाहते हैं, तो क्या करता है? सबसे पहले शरीर में आग लगा दो, शरीर में फांसी लगा दो। पप्पू भैया हो गई कि नहीं मुक्ति? मैंने आपको बताया था मुक्ति कितने प्रकार की होती है, याद है कि नहीं? बहुत पुरानी बात होगी, अब तो ताजी कर लो। हैं? कितने प्रकार की? 6 प्रकार। एक एक मौसी बता दो जरा। मौसी की सब पक्की हुई जा समय। बहुत बढ़िया होती है दृष्टि मुक्ति, बहुत सुंदर बात। अव्रत मुक्ति, बहुत सुंदर बात है। प्रमाद मुक्ति तीसरे नंबर की। फिर कसाय मुक्ति, बहुत सुंदर बात। फिर कसाय मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति, बहुत सुंदर मौसी, बहुत क्रम से आपने बताया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। मौसी पक्का है। और देह मुक्ति, बहुत सुंदर बात। पप्पू भैया अब कहाँ दुनिया वालों को खबर है कि भाई साहब ये मुक्ति कहाँ से ले आए हैं? कहाँ? ये 6 प्रकार की मुक्ति। एक हमारे पास आया था एक बालक, है समझ में आया कि भाई साहब जो है मुक्ति तो होना नहीं है, मोक्ष तो होना नहीं है इस पंचम काल में। क्या बोला आखिर? मोक्ष तो होना नहीं है, तो अपन काय में दिमाग खराब करें? पप्पू भैया है, हमने क्यों भैया क्यों नहीं होना मोक्ष? क्योंकि अपने पास वज्र सर नारायण शरण शरीर तो है नहीं है। कहाँ से मुक्ति मान रहा वो? समझ में आया? अरे भाई तुम्हें मालूम है मुक्ति कितने प्रकार की होती है? पहले तुम ये बताओ, और तुम कौन कौन सी मुक्ति पर्याय में प्राप्त कर सकते हो? जब तक तुम्हें इन बातों की खबर नहीं है तो कभी भी पर्याय में भाई साहब निर्मलता प्रकट नहीं हो सकती है। पप्पू भैया सबसे पहले दृष्टि मुक्ति की बात आती है। कौन सी मुक्ति की बात आती है? दृष्टि मुक्ति। दृष्टि मुक्ति। दृष्टि मुक्ति का मतलब क्या है?
भाई साहब वर्तमान में मैं मुक्त स्वरूप हूँ। मैंने शरीर और रागादिक परिणामों को आज तक छुआ तक नहीं है। ऐसे अपने स्वभाव की मुक्ति, द्रव्य मुक्ति है, समझ में आया? दृष्टि मुक्ति ये कहलाती दृष्टि मुक्ति। मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर से भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसा द्रव्य स्वभाव तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसी दृष्टि मुक्ति है, पहले नंबर की मुक्ति है। समझ गए आप? पापा नींद आ रही है? पापा मोटरसाइकिल चलाते हो आप? ऐसे ही चलाते हो? ऐसे ही चलाओगे तो क्या हो जाएगा पापा? एक्सीडेंट हो जाएगा पापा। मैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं अनादि काल से होते चले आ रहे पापा, अनादि काल से होते चले आ रहे हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे साथ तो घट चुकी है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था पप्पू भैया, तात्कालिक घटना है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। समझ गया? मोटरसाइकिल चला रहा था पप्पू भैया, तो हमने किया थोड़ा थोड़ा आंख बंद करके भी चला लो, क्या है, नींद तो आई नहीं थी हल्की हल्की। क्या परमार फटाक से मोटरसाइकिल अलग और मैं अलग, पप्पू भैया। समझ आया? यहाँ जो पर्याय जो है भाई साहब, द्रव्य का अवलंबन लेती हुई, किसका? दृष्टि मुक्ति उसे कहती है। जिस दृष्टि ने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है वह दृष्टि मुक्ति है। और व्रत मुक्ति पहली मुक्ति है। इस मुक्ति के हुए बिना किसी को ऊपर की 5 मुक्ति मौसी होती नहीं है। क्या पहली बात आप समझ लीजिए? दृष्टि मुक्ति हुए बिना ऊपर की 5 मुक्ति किसी को नहीं होती है, हैं? लोग कहते हैं भाई साहब कि मुनि बने बिना तो भाई साहब मुक्ति नहीं हो सकती है। क्या? मैं कहता हूँ कि दृष्टि मुक्ति हुए बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। कोई मुनि होता नहीं है। कोई मुनि ही नहीं होता है। सबसे पहले तो दृष्टि मुक्ति चाहिए मोक्ष मार्ग में चलने वालों को, तब आगे की मुक्ति। क्या तो ये कहाँ लिखा हुआ है? क्यों भाई साहब, हैं? आपने तत्वा सूची नहीं पढ़ा क्या? वो तो सभी को मान्य है ना मौसी, तत्वा सूची तो सभी को मान्य है ना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे 13 पंथी हो चाहे सोनगढ़ वाले हो, चाहे 20 पंथी हो, सभी को मान है ना। उमा स्वामी महाराज हैं, आपने पढ़ा नहीं है क्या? पप्पू भैया उसमें दिए मुक्ति की बात है। बंद के कारण बताएंगे आप? बंद के कारण क्या है? बस इनका उल्टा कर दिए सो मुक्ति हो जाएगी, और क्या है? समझ में आया? समझ गए? दृष्टि मुक्ति पहली मुक्ति है कि मैं आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर आदि को स्पर्श नहीं करता हूँ, ये दृष्टि मुक्ति है। और अवरति मुक्ति 12 प्रकार के व्रत से मुक्ति प्राप्त है, 12 प्रकार के। और जो है आगे चल के आगे देश हो गया ना, देशव्रती हो गया ना, पंचम कुल स्थान वाला। और आगे चलोगे आप, तीसरी मुक्ति का नाम क्या बताया था मौसी? प्रमाद मुक्ति। समझ गए ना आप? कौन से गुण स्थान में होती है? समझ गए आप? 6वें 7वें गुण स्थान में। समझ गए आप? और फिर और ऊपर चले जाइए आप तो कसाय मुक्ति है, 8वें से लेकर 12वें गुण। समझ गए आप? 12वें तक बताइए आप। है उपशम
क्षीण मुक्त, समझ नहीं आप। और ऊपर चले जाइए मौसी, उसके बाद जीवन मुक्ति, अरिहंत भगवान को जीवन मुक्त कहते हैं और सिद्ध परमात्मा को देह मुक्त। देह मुक्त। अज्ञानी जीव सबसे पहले कौन सी मुक्ति चाहता है? देह मुक्ति चाहता है। कौन सी? ये भगवान मुझे शरीर में से उठा लो। क्या? जैसे भगवान ने तुम्हें शरीर के अंदर बैठा दिया हो, क्यों? सबसे पहले भाई वो आजकल छोटे छोटे बच्चे हों, हैं, बड़े बड़े भी, अरे बुजुर्ग भी, क्या बच्चों की बात है करो। सबसे पहले उसे देह मुक्ति चाहिए। तो कहाँ जाएगा? होगी देह मुक्ति? नहीं होगी भाई, ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा, वहीं कीड़े बन जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2-3 समय बाद तो तुम्हारा आत्मा वो कीड़ा बन जाएगा। कीड़ा आत्मघाती महापापी होता है। होगी मुक्ति मौसी उसकी? है पप्पू भैया? मुक्त स्वरूप को जाने कितना समय लगा दूसरी पर्याय में जाने में भैया? कितना समय लगा? 2-3 समय। ये आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में तो असंख्यात समय हो जाते भगवान है। 2 समय में तो तू कीड़ा बन जाएगा है। अब उस कीड़े के शरीर में रहना तुझे पसंद है क्या? है? अंदर में भेद ज्ञान करो भाई साहब, सच्चा ज्ञान करो। अगर अंदर में गंदे परिणाम होते हैं तो पंच परमेष्टि के पास चले जाना, उस समय भगवान का स्मरण करना, समय चला जाएगा। समझ गए नहीं आप? दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि परिणामों में मुक्ति है, पूर्ण निर्मल। देखिए इसलिए बात आई मुक्ति की बात। देखिए आप कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान आत्मा की पूर्ण पवित्रता को, पूर्ण शुद्ध दशा को मोक्ष कहते हैं। भगवान ने ये काम किया है, महावीर भगवान ने ये काम किया है कि अपनी पर्याय में पूर्ण पवित्रता प्रकट की है। समझ में आया? आत्मा सच्चिदानंद स्वभावी है। कैसा है अपना भगवान आत्मा? सच्चिदानंद स्वरूपी है। जैसे शक्कर कैसी होती है पप्पू भैया? मिठास से भरपूर होती है। ऐसे ही अपना चेतन सर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। पापा देवल में विराजमान है क्या? सच्चिदानंद स्वभावी है और शुभ अशुभ भाव उसके स्वभाव नहीं है। हमारी पर्याय में जो वर्तमान में जो भी शुभाशुभ भाव दिख रहे हैं वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो आत्मा का विभाव रूप परिणति है। समझ ना? वो आत्मा की विभाव रूप परिणति है, संसार रूप अवस्था। वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो अकेला ज्ञान आनंदमय, वह तो वह नहीं आत्मा अकेला ज्ञान आनंदमय है। तो अकेला ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अकृत्रिम जिनबिंब है। ऐसा अंदर भान करके स्वभाव में एकाग्र होना मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग कहाँ खुलता है? बाहर में खुलेगा कि अंदर में खुलेगा? बाहर देखने से खुलेगा कि अंदर देखने से खुलेगा? अंदर में देखना है। हम करते क्या है? बाहर ही देख रहे हैं। बोलो भाई, क्या कह रहे हैं? थोड़ा चुप रहा करो भाई, समझ में आया? क्या कहते हैं? ऐसा अंदर भान करके स्वभाव में एकाग्र होना। किसमें एकाग्र होना? ऐसा ज्ञान करो कि भाई मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मेरा शरीर ही नहीं है, मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु मैं आत्मा हूं। ऐसा भान करके पर्याय अंदर एकाग्र हो, उसका नाम मुक्ति का मार्ग है। अंदर ही पड़ा हुआ है। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी हुआ करती है। समझ आया भैया? उसी प्रकार से
सुखी होने का मार्ग तो हमारे अंदर में ही पड़ा हुआ है भाई साहब। है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्हय आत्मा अपनाइए। क्या ऐसा अंदर भान करके स्वभाव में एकाग्र होना मुक्ति का मार्ग है। पर्याय का अंदर की तरफ झुकाव होना। मम्मी बताओ कहाँ नहीं कर सकती हूँ आप? मुझे ईमानदारी से बताओ ये काम आप कहाँ नहीं कर सकती हो? बताइए आप ये काम कहाँ नहीं किया जा सकता है? हर जगह किया जा सकता है भाई साहब। यही तो काम करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए हो भाई साहब। हैं? नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। है सम्यक निश्चय, सम्यक निश्चय। क्या नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को निहारना यही एक अपूर्व कार्य है जो आज तक हमने कभी नहीं किया भाई। ऐसे अंदर भान करके स्वभाव में एकाग्र होना मुक्ति का मार्ग है। अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। अपनी पर्याय में शांति चाहिए पापा तो कहाँ जाना, किसके पास जाना? पप्पू भैया पर्याय में शांति चाहिए तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाइए। आपको भाई साहब शांति का भंडार पड़ा हुआ है अंदर में। कहते हैं चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति पूर्वक रमणता करके पूर्ण निर्मल शुद्ध दशा प्रकट करना मुक्ति है। हे भव, यदि तुझे वह दशा प्रकट करनी हो तो स्वभाव में रमणता रूप अंतर समता प्रकट कर वह समता मुक्त रूपी स्त्री अर्थात आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा के प्रति भ्रमर समान लीन है। क्या भ्रमर समान लीन है? जैसे पद्मिनी स्त्री के पीछे भ्रमर फिरते हैं, वैसे ही मुक्ति अंगना यानी मुक्ति दशा प्राप्त करने के लिए समता भ्रमर के पीछे, समता भ्रमर के समान पीछे पीछे फिरती है और समता भ्रमर समान मुक्ति के प्रति रत है। राज्य के लिए, देश के लिए, लोक के लिए सहन करना समता नहीं है, हैं? अब नेता लोग बन जाते हैं ना मौसी, नेता ऐसे नहीं बनते हैं। कितना सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि तो आपको हरिजनों के पैर भी छूना पड़ेंगे और गाली भी दे रहा हो हरिजन तो भी सुन देते हो। वो समता नहीं है। समझ में आया? पप्पू भैया अगर वो पक्का नेता होगा तो भाई साहब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, है क्या? नहीं तो कोई उसे बोल उठ नहीं देगा। कितना सहन करता है और अंदर में पूछो क्या कहता होगा? क्या यार हम ये काम हमको करने पड़ेंगे यार, इनके पैर साफ करो, इनके ये करो, इनके पैर छुओ। क्या पप्पू भैया? राज्य के लिए, देश के लिए, लोक के लिए सहन करना क्षमता नहीं है? मैं शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञानानंद मूर्ति हूँ ऐसा भान करके स्वरूप में परम उपशम रस में ठहरने पर पुण्य पाप की वृत्ति का उत्थान ही ना होना सच्ची समता है। या पुण्य पाप की वृत्ति उत्पन्न ना होना ये कहते मैं शुद्ध चिदानंद ज्ञान मूर्ति हूँ ऐसा भान करके स्वरूप में परम उपशम रस में ठहरने पर क्या जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में ठहरती है
तो पुण्य पाप की वृत्ति का उत्थान ही ना होना है, पुण्य पाप की वृत्ति उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम समता है। बोलो, समता किसे कहा है? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर होती है, उसमें पुण्य पाप के परिणामों की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका नाम समता है। वही सच्ची समता है और वही मोक्ष सुख का मूल है। ये पहली लाइन का भी अपन ने यहाँ विवेचन अपन ने पढ़ा है। अगली दूसरी लाइन का 4 लाइनें है ना, तो 1 लाइन हो गई है। मुक्ति आंगना का भ्रमर और जो मोक्ष सुख का मूल है। 1 लाइन अभी अपन ने पढ़ी है, दूसरी लाइन का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो तो सांग जनमणि माता की जय। महा